दिल्ली ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾइवेट स्कूल ਵਿਖੇ पहुंच चुके हैं। ये जो सोलर पैनल है वो अभी भी बहुत सारे स्कूलों में, दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉमी के लैब हैं, एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लैब्स हैं। मतलब 5th तक तो ऐसा होता था कि मतलब छोटी मोटी किताबी ज्ञान मिलता था, बस जो बुक्स में पढ़ा बस हो गया, एग्जाम दिया अगली क्लास पास करी बुक्स पढ़ा हो गया। पर जब से गवर्नमेंट स्कूल में मैम अलग से नॉलेज जो मिलती है ना, उसका मैम अलग ही मजा है। हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का लैब है और बच्चों को यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। जैसे कंट्रीज़ हैं हमारे पास, कंट्री कोड क्या होंगे, एयरलाइन कोड क्या होगा, करेंसी कोड क्या होगा, कैपिटल कोड क्या होगा। लाइकवाइज डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइमिंग्स, यूके का, फ्रांस का, जापान का, यूएसए का, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, लाइक इस तरह से हमारे पास में ये भी हैं। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ सोलर पैनल्स लगाए गए ने। इत्थे जिन्नी भी बिजली जनरेट होंदी है, जिन्नी भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, इसके जरिए किते साडे नाल गल करने लई स्कूल के प्रिंसिपल सर भी मौजूद है। सर तुहाडे को सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके स्कूल्स के अंदर हमने देखा, हमने जायजा लिया, पैनल्स लगाए गए हैं, कितनी टोटल स्कूल्स हैं और किस तरीके से इसको किया गया है, और ये जो एक डिफरेंट चीज़ है कि जितनी भी बिजली इस्तेमाल हो रही है इनसे हो रही है। सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। जहाँ तक दिल्ली के स्कूल में है, कितने स्कूलों में लगाए गए हैं, तो प्रपोज़ल जो मुझे पता है मेरी नॉलेज के हिसाब से वो ये है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में इस तरह के जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाए जाने हैं। फेजेस में लगाए जा रहे हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, लाइक इस तरह से। हमारा भी जब सेकंड फेज़ आया था तो हमारे स्कूल का नाम जो है उसमें आया था। और ये जो सोलर पैनल है वो अभी भी बहुत सारे स्कूलों में, दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में लगाए गए हैं। और जहाँ तक इसका बिजली के बिल की बात है, मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। नंबर एक तो ये है कि कई बार बिजली, पहले दिल्ली में आजकल वैसे बिजली नहीं जाती है, पहले बिजली जाया करती थी। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि हमको एनर्जी भी मिलती है और एनवायरनमेंट भी सेफ होता है। और इससे हमें काफ़ी अच्छे, मैं आपको बता दूं कि इनके लगने से पहले जो बिजली का बिल था वो 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा आया करता था। लेकिन जब से ये लगे हैं तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि उस महीने दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे मैंने ही खुद ने इसको दिखाया जब अपने ऑफिसर्स को कि जनवरी का जो बिल है वो बिल्कुल ज़ीरो आया था हमारे स्कूल का, और जबकि उससे पहले 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा आया करता था। तो ये एक किसी भी स्कूल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। हम जब इसका एक फ़ायदा और भी है कि ये करिकुलम में है, बच्चों के करिकुलम में है, बच्चों को पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो उसको हम बच्चों को यहाँ पे आकर के प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं। तो बीच में जब कुछ दिन के लिए स्कूल्स खुले भी थे तो हमारे टीचर्स इसको प्रैक्टिकली ला करके दिखाया भी करते थे। साथ साथ इसके, जहाँ तक सोलर की बात है, उसके साथ साथ हमारे ही स्कूल के अंदर, और हमारे स्कूल के अंदर ही नहीं, दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अभी बहुत सारे डिफरेंट लैब्स भी हैं। जी हाँ, जैसे मेरे यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स हैं, वोकेशनल है, साइंस है, उसके साथ साथ जो है साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स के लैब्स हैं, और दिस वे। और इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉमी के लैब हैं, एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लैब्स हैं, जिसमें कि साइंस के ऊपर बच्चों को जो है छोटे छोटे मॉडल्स वो खुद बनाते हैं, रोबोटिक्स के बारे में हैं, कैल लैब्स हैं, ट्रैवल यहाँ पे NSQF के अंदर 2 इस तरह के हैं जो स्किल बेस्ड लैब्स हैं हमारे पास में, सब्जेक्ट भी हैं जो 9th क्लास में बच्चों को शुरू किए जाते हैं।
और 9th क्लास के से लेकर के 12वीं तक 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें कि बच्चा पढ़ता है। और उसमें हमारे इस स्कूल में मैंने जो है दो सब्जेक्ट लिए हैं। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का लैब है और यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है बच्चों को बताया जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर वो फील्ड लेते हैं तो उसमें किस तरह से बच्चा पढ़ेगा, वो अपना ऑफिस कैसे सेटअप करेगा, उसके इस ऑफिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। और यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से हमको एक वीडियो भी बच्चों को दिखाया जाता है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में, फॉरेन के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे कि लोग जाना चाहेंगे घूमने के लिए, तो वहाँ के लिए इंफॉर्मेशंस उनको दी जाती है। आप हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म लैब की इंस्ट्रक्टर हैं मैडम जो है, और बच्चों को यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। जैसे कंट्रीज़ हैं हमारे पास, कंट्री कोड क्या होंगे, एयरलाइन कोड क्या होगा, करेंसी कोड क्या होगा, कैपिटल कोड क्या होगा। लाइकवाइज करेंसी एक्सचेंज बोर्ड भी है हमारे पास में जिसपे कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा, जब भी उसमें डेली बेसिस पे कुछ चेंज होता है तो हमारी इंस्ट्रक्टर जो है उसको चेंज करती हैं। लाइकवाइज डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइमिंग्स, यूके का, फ्रांस का, जापान का, यूएसए का, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, लाइक इस तरह से हमारे पास में ये भी हैं। तो बच्चों को एक बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आज के कंटेक्स्ट में क्या चाहिए, उस तरह के लैब्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बनाए गए हैं। हमने सोलर की बात की, आपने सोलर के बारे में बताया कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सरकारी स्कूलों में इस तरीके से आम नहीं देखा जाता था, लेकिन अब आपने हमने बिजली का बिल भी दिखाया कि हमारा स्कूल का बिल्कुल ज़ीरो है। कितनी बिजली जनरेट होती है, कितनी स्कूल में यूज़ होती है, कितनी बाहर, और बच्चों को इसके बारे में क्या बताया जाए? देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, सोलर की एनर्जी जनरेट करने की बात है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट दैट मच ऑफ टेक्निकल, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100 किलोवाट का हमारे यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। और उसमें ये है कि बहुत सारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा बनती है उसको जो BSES कंपनी है जो पहले हमारे पास में बिजली सप्लाई करती थी, तो उसके पास वो चली जाती है अगर एक्स्ट्रा बनती है। और वो जब अगर लाइट जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जितनी एनर्जी वहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसमें उसका बिल का एडजस्टमेंट हो जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उनके एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उनके करिकुलम में है, सिलेबस में है, हम उनको पढ़ाते रहे हैं बच्चों को। तो जब उनको इन हैंड इतने बड़े बड़े सोलर पैनल हम सिर्फ या तो फोटोग्राफ्स में दिखाते थे या वीडियोस में दिखाते थे, लेकिन एक प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को देखते हैं तो उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। और साथ साथ जब हमको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि इस तरह का प्रैक्टिकली हम किस तरह से इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे हम प्रैक्टिकली यूज़ में ला सकते हैं, अपने यूज़ में, अपने बेनिफिट में, कंट्री के बेनिफिट में लेके आ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझते हैं। मतलब वो खाली किताबी ज्ञान नहीं रह जाता है। मुझे याद है कि यहाँ पे टैरी का एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें कि हम प्राइमरी के बच्चे हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनको हमेशा मॉर्निंग में एक मैसेज ये देते थे कि भैया अगर पंखा फ्री में चल रहा है, खाली चल रहा है, या फिर लाइट खाली चल रही है, तो क्लासरूम में उसको बंद कर दो, घर पे भी बंद कर दो। अब बच्चे जो है खुद से प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हैं कि कितना बेनिफिट होता है कि अगर हम जो है सोलर एनर्जी से किसी चीज़ को चलाएंगे, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इन हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाया जाता है। अगर आपसे बेटा जानना चाहे, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, टूरिज़्म ट्रैवल का कोर्स भी अब स्कूल्स में कराया जा रहा है और आपको करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या लगता है गवर्नमेंट स्कूल की जो ये चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है, किस तरीके से देखते हो कि आप स्टूडेंट हो? मैम बहुत अच्छा लगता है मैम कि ऐसी नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है जो हमने कभी मतलब सोची भी नहीं थी। मतलब 5th तक तो ऐसा होता था कि मतलब छोटी मोटी किताबी ज्ञान मिलता था, बस जो बुक्स में पढ़ा बस हो गया, एग्ज़ाम दिया, अगली क्लास पास करी, बुक्स पढ़ा, हो गया। पर जब से गवर्नमेंट स्कूल में मैम अलग से नॉलेज जो मिलती है ना, उसका मैम अलग ही मज़ा है। एक जो मैम बताती है, जो भी सर बताते हैं, बुक से बिल्कुल अलग बताते हैं, एकदम जिसको सुनने में एकदम मज़ा आ जाए, ऐसा फीलिंग आती है। इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी नॉलेज मिलती है, डिफरेंट है। पहले सरकारी स्कूलों में जब जाते थे तो इतना, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल है वो एक डिफरेंट हो गया।
हाँ यस मैम, बहुत डिफरेंस हो गया मैम। हमें बहुत सी नॉलेज मिलके, और यहाँ पे साइंस लैब है और केमिस्ट्री लैब है मैम, उसमें हम जाके हम अपने केमिकल रिएक्शन सब कर सकते और प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बहुत सारी सुविधा भी है मैम, ये इसलिए मैम गवर्नमेंट। कितना लाभकारी होता है आज के समय में इस तरीके की नॉलेज मिलना, वो भी स्कूल्स के अंदर ही प्रैक्टिकली। मैम बहुत अच्छा होता है बोलो मैम। आप बताइए बेटा, कितना लगता है आपको? मैम बहुत अच्छा लगता है मैम, हर चीज़ यहाँ पे नई नई देखने को मिली मैम हमें। और मैम बहुत अच्छा पढ़ने में मज़ा आता है और अच्छा लगता है, कम बहुत ट्रस्ट होता है मैम, अच्छा लगता है। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे से मतलब पूरे अच्छे मन लगता है पूरा मैम हर चीज़ में। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੋਲਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ।